हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। सो फाइनली हम आ चुके हैं एक और अपने न्यू वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम आपके साथ जो है 2 मार्क्स के जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने आपके लिए 1 मार्क के ग्रामर के टॉपिक्स रिकॉर्ड किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, बिकॉज जो जितने भी 1 मार्क के टॉपिक है, जो कि वो वीडियो था स्पेशली फॉर 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड, इवन 12 स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बिकॉज वो छोटी छोटी चीजें हैं जो उनके पेपर में आती है 2-3 मार्क के लिए। बाकी मेजरली वो 8, 9, 10 के लिए। ओके, 11th वाले बोलेंगे हमारे साथ क्या जाती है, तो आप भी देख लीजिए, आपको भी जो ग्रामर आएगा इंग्लिश के पेपर में वो वहां से कुछ ना कुछ तो कवर अप हो ही जाएगा। ओके, सो वहां पे तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में 1 मार्क के अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, और मैंने एंड में आपको बताया था कि हम 2 मार्क के टॉपिक भी जल्दी लेके आएंगे। तो जैसे मैंने बोला था, आज हम उसी 2 मार्क के टॉपिक के साथ आ चुके हैं, और आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चेंज। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। सो जो हमारा सबसे आज पहला टॉपिक है 2 मार्क वाला, वो है चेंज द वॉइस। ओके, चेंज द वॉइस। ये चीज आप अपने बहुत पुराने टाइम से सुनते आ रहे हो, बट स्टिल आपको बहुत लोगों को ये करने नहीं आता है चेंज द वॉइस कि किस तरह से जो है चेंज किया जाए। बेसिकली चेंज द वॉइस के अंदर वॉइस मतलब क्या, अब यहां पे 2 तरह के वॉइसेस होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्या है? देखो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो प्रायोरिटी होती है एक सेंटेंस में वो होती है सब्जेक्ट के ऊपर, और पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट इज दिस सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है? सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आ जाओ उसी पे आते हैं हम डायरेक्टली। सो चेंज द वॉइस सीखने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जानना कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ, तो यहां पे आपको ये चीजें सबसे पहले आनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या है। अब इसके अंदर भी ना कुछ चीजें होती है। सब्जेक्ट का मतलब सिंपल एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, एक सेंटेंस में ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बेसिकली ये है, एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और अगर अपने जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके अंदर अगर बात की जाए तो द डूअर ऑफ द सेंटेंस, द डूअर ऑफ द सेंटेंस। ओके, सब्जेक्ट या सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो हिंदी में बोला जाए जो कि आप समझ सको, और अगर इंग्लिश में बोलूं तो द डूअर ऑफ द सेंटेंस, यानी जिस जो मेन काम कर रहा है आपके उस सब्जेक्ट में, जो क्रिया को परफॉर्म कर रहा है, जो उसे जो है आप सब्जेक्ट कहते हो। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट क्या है? सो ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर जो है एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सो आप बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है, द एक्शन ऑन विच ओके, एक सेकेंड स्लाइड में आपके सामने ला देता हूं। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। तो हम थे यहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो द थिंग ऑन विच द एक्शन इज परफॉर्म। ओके, सो ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे ये सब थियरी के लिए है, आपके पास एक नोट्स हो उसके लिए करके इतनी सारी चीजें आ रही है। अभी जैसे हम आएंगे ना सम सॉल्विंग पे कि सर इतना सब हो गया, ये सब छोड़ो, सब कैसे करना है, मार्क्स कैसे लाना है वो बताएं। फटाफट वीडियो देखने आए हैं, देख रहे कुछ लोग तो एक दिन पहले एग्जाम के देखते होंगे, और जो पहले देख रहे हैं तो आप लोग सीख के ले लो अच्छी तरह से। जो लोग एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हैं, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, आपको फटाफट जो है अच्छी तरह से समझ जाएगा। और ऐसे भी देखोगे तो भी सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट तो बता दिया आपको, वर्ब भी बता दिया और ऑब्जेक्ट बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं अगेन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं इसके अंदर ना कुछ बाइफरकेशन करना चाहता हूं। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये आपके दिमाग में रखना। वर्ब के अंदर ना 2 चीजें आती है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। ओके,
अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको याद होगा इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स है। ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है आपका फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ओके, उसके बाद आते हैं मेन वर्ब के ऊपर। मेन वर्ब बेसिकली क्या है, ये आपका मेन एक्शन वर्ड है सेंटेंस का। ओके, उसके बाद आता हूं मैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के भी अंदर दो चीजें छुपी होती है, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट जो जिसके ऊपर जो क्रिया जिसके ऊपर परफॉर्म किया, दूसरी चीज होती है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आपको आपके सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस नहीं, जो भी आपका एक्शन हो रहा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। सो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अभी मैं कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये एग्जांपल रखता हूं कि ही हिट द डॉग विथ ए स्टिक। ओके, डॉग लवर्स यहाँ पे गुस्सा मत हो जाना, जस्ट एग्जांपल है। सो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ये एग्जांपल की बात करूं तो ही हिट द डॉग विद द स्टिक, तो यहाँ पे जो अगर आप क्रिया देख रहे हो तो हिट करने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे परफॉर्म कौन कर रहा है एक्शन, ही, तो ये ही आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया आपका ही, हिट आपका जो है ये वर्ब हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो हेल्पिंग वर्ब दो ही ऐसे सिचुएशन होते हैं, दो ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, वो दोनों सिचुएशन में आपके सामने रखूंगा। उसके बाद द डॉग, ये एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो है विथ अ स्टिक, ये आपका है कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट कैसे है, अगर मैं ये विथ अ स्टिक को साइड में रखूं, अगर मैं बोल दूं विथ अ स्टिक नहीं आपके सेंटेंस में, ही हिट द डॉग, तो आपकी यहाँ पे जो क्रिया है वो कंप्लीट हो रही है, बट विथ अ स्टिक आपकी जो एक्शंस हुए हैं उसके बाद में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो विथ ए स्टिक के जरिए मिल रहा है। ओके, सो ये आपका सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट जान के लो, बिकॉज आपको यहाँ भी यूज होने वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम करेंगे वहां भी यूज आएगा, जैसे करके बहुत सारी जगहों पे उसका यूसेज है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो आपको होप सो ये समझा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सो इसके जरिए हम पता चल गया। अब देखो जब भी हम चेंज द वॉइस करते हैं ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको सबसे पहले टेंसेस आना चाहिए। अब आ जाओ, बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये क्या आपने टेंशन दे दिया, चेंज द वॉइस तो ऐसे ही नहीं हो रहा था हमसे, ये टेंसेस अब हम कहां से सीख के आए। तो आ जाओ मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट टेंसेस का तरीका बताता हूं, कैसे आप झटके से और कुछ समय के अंदर टेंसेस सीख सकते हो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आपको याद होगा तो ये चार्ट मैंने पहले भी आपको बना के दिया हुआ है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स थोड़ा हैंडराइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने जो है ये चार्ट में ड्रॉ कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि कहां कौन से हेल्पिंग वर्ब्स जो है आ सकते हैं। ओके, तो अगर आपने ये चार्ट अगर अच्छी तरह से ध्यान में रखा ना, तो आपका पूरा का पूरा जो है, जो बोलते हैं ना कि लोगों आने के टेंसेस सीखने के लिए इतने घंटे लगते हैं, इतना टाइम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एक चार्ट आप दिमाग में रखो, बस आपके चार्ट के जरिए जो है आपको सब कुछ समझ जाएगा। ओके, सो ये बस एक चार्ट आपको ध्यान रखना है। आ जाओ, ज़्यादा इधर डिज़ाइन नहीं करते, बिकॉज एक तो वैसे डिज़ाइन हो नहीं रहा है, बिकॉज पेन टैप पे लेक्चर चल रहे हैं, तो इस वजह से चला जाए। तो सिंपल, अब जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में जो है नो हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे कुछ लोगों का बोलते हैं ना अंदर से जाग गया कि सर नो हेल्पिंग वर्ब, हमने तो सुना है हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, बट वो हिडन हेल्पिंग वर्ब है, जो सिंपल पास्ट टेंस में आपके पास है डिड, बट वो कुछ जगहों पे यूज करते हैं। सबसे मेजर ये जो बोलते हैं ना कि हिडन हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है, तो हमको यूसेज भी बता दो। तो इसका यूसेज होगा आपको क्वेश्चन टैग के अंदर। अगर आपको याद होगा 1 मार्क के टॉपिक में जब मैंने आपको सिखाई थी ये चीजें, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन टैग के अंदर इसका यूज करके दिखाया था। ओके, सो जिस तरह से सिंपल पास्ट नहीं होता है, उस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे हमारे पास दो हिडन हेल्पिंग वर्ब है, एक है डू, दूसरा है डज। ओके, देन फ्यूचर में है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल, कॉमा, शैल। ओके, अब आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास है वॉज, वर।
अगर सिंगुलर है आपका जो सब्जेक्ट तो उसके साथ आप वॉस लग जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर लगेगा। ओके, ध्यान रखना। सिंगुलर प्लूरल में भी बहुत लोग गलती कर देते हैं। अगर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो इज, एम और आर, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूं तो विल बी, शैल बी। ओके स्टूडेंट्स, ये चार्ट जरूर अपने पास रखना। मैं फटाफट अब लिख देता हूं ज्यादा, बिकॉज ऑलमोस्ट ये चीज आपके पास लिखी हुई है पहले से, तो इसके लिए मैं ज्यादा इसमें अब टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। फटाफट आपके सामने लिख देता हूं। देखो, had been, has been, comma have been, will have been, comma shall have been। ओके सो स्टूडेंट्स, ये चार्ट है, ये टेंस चार्ट है। इस चार्ट के जरिए आपको ये टेंसेस जो है माइंड में रहेगा। ओके सो जहां पे देखो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको ये तो बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब हमें मदद क्या करता है, टू फाइंड द टेंस। इसके जरिए हमें एक सेंटेंस का टेंस के बारे में जो है पता चलता है कि जो भी सेंटेंस हमारे सामने रखा गया है उसका टेंस क्या है। ओके चलो अब नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं रख रहा हूँ एक आपके सामने मैं बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चीजों पे आएंगे। सो यहाँ पे मैं चेंज द वॉइस की जो हम लोग बात कर रहे थे, सो चेंज द वॉइस, इसमें आपको कुछ चीजों को अब ध्यान रखना है। ठीक है, थियरी जितना बता सकता था मैंने बता दिया। सबसे पहले टेंस सेंटेंस का नहीं चेंज होगा, ध्यान में रखो। जो आपका क्वेश्चन में जो सेंटेंस है जो उसका टेंस है सेम टू सेम आपका आंसर में भी टेंस होगा, तो टेंस यहाँ पे नहीं बदलेगा। उसके बाद आपका अगर एक्टिव वॉइस है सेंटेंस तो उसमें जो फॉर्मेट होगा सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव में जब हम उसे कन्वर्ट कर देंगे तो सब्जेक्ट आपका चली जाएगा एंड में और ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में। यानी जो आपका एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए ओ भी लिख सकता हूँ, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज हम उसको पैसिव के हिसाब से हम उसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखो। और यहाँ पे सब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ तो मैं उसे पैसिव के हिसाब से ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। ओके अब देखो हमें सिर्फ दो चीज को इंटरचेंज करना है। एक्टिव से जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया, और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है, इसके बाद ना जितनी भी चीजें जो हेल्पिंग वर्ब आती है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यहां पे ना गलतियां करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि आप इन गलतियों को ना करें। इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने सिर्फ दो चीजों का इंटरचेंज करके दिखा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बाकी चीजें मैं कहां से ला रहा हूं। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, ये हेल्पिंग वर्ब आप जो आपके पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है इसके बेसिस पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टेंस क्या है, जिससे कि आपको पता चले कि टेंस कौन से टेंस में और उसके हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे ही आपको पता चल गया कि टेंस क्या है, देन उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी चीज को कैसे यूज करना है। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, मैं माइक लगा देता हूं। सबसे पहले तो आपको टेंस देखना है। अगर जैसे ही आपको टेंस पता चल गया देन उसके हिसाब से आप हेल्पिंग चला, देन आप देखोगे कि जो आपका पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो। ओके, जैसे यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद जो आपका क्वेश्चन यानी जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट वर्ब था, उस वर्ब का अब आपको थर्ड फॉर्म लिखना है। ये ध्यान रखो, वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है। जब भी एक्टिव से पैसिव जाएगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद बाय लगा के आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे। अब यहाँ पे ना एक चीज आ गया, कॉम्प्लीमेंट बच जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट यूज करने के लिए दो तीन जगह आप यूज कर सकते हो। एक, आप ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट, दूसरा आप बाय के जस्ट बाद लिख सकते हो, तीसरा आप वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद लिख सकते हो। तो बहुत सारी जगह ये होती है जहां पे हम कॉम्प्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। स्टिल मैं ये बोलता हूं हमेशा कि कॉम्प्लीमेंट आप लिखो, जहां आपको सबसे अच्छा लग रहा है सुनने में सेंटेंस में, वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दो। ओके, सो अगर मैं आपके सामने रूल की बात करूं तो जहां तक अगर चेंज द वॉइस में रूल की बात की जाए, चेंज द वॉइस में अगर किसी तरह का कोई रूल है तो अगर मैं वो आपके सामने रूल रखूं तो रूल सिर्फ मेरे लिए ये है, अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और उसे अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट कर रहा हूं
जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ लिख देता हूँ, अदरवाइज मेरे फेस कैम से वो छुप जाएगी पूरी चीजें। हाँ, तो मेरे लिए रूल क्या है, सिर्फ एक ही रूल है, अगर एक्टिव में है तो उसके पास होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसे अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट को डालूंगा पीछे जो कि बनेगा, ऑब्जेक्ट को लाऊंगा आगे जो कि मेरा सब्जेक्ट बनेगा, उसके हिसाब से मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के मैं बाय ऐड करूंगा, के बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो। तो मेरे लिए बस ये एक सिंपल सा रूल है, ये एक रूल को आपको ध्यान में रखना है और ये चीज से आप डायरेक्टली जो है कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये चीज है, तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आना पड़ेगा। हाँ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप जब तक नहीं पहचान पाओगे तब तक आप जो है इन चीजों को नहीं कर पाओगे। तो सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया, सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो, ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बस इतना सा आते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जांपल्स पे आते हैं हम, एक दो चार एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ज्यादा बड़ा लेक्चर करके कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आप सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, फादर परेरा इनवाइटेड डॉक्टर साराभाई टू द डेज, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको हमारे सामने यहाँ दिख रहा है कि सब्जेक्ट यानी किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, फादर परेरा के बारे में, तो आपका सब्जेक्ट हो गया, इनवाइट आपका वर्ब हो गया, डॉक्टर साराभाई जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और टू द डेज जो है आपका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को डाले पीछे, ऑब्जेक्ट को लाओ आगे, ठीक है। तो हम ये एक्टिव वॉइस में हमें दिख रहा है, ये है चीज, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, तो मैं यहां लिखता हूं डॉक्टर साराभाई, अब फंस गए, ये तो लिख दिया सर, आपने बोला था एक्टिव से जैसे हम पैसिव में जाते हैं, तो जैसे ही हमने अपना पैसिव में जो है अपना सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए तो हमने कुछ किया नहीं, यही गलती करते हो हम, जैसे ही आपके सामने सेंटेंस आता है आप सीधा उठाते हो और लिखने लग जाते हो सेंटेंस। आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहुंचाना बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद सेकंड काम क्या है, आपको देखना कि वो कौन से टेंस में है, बिकॉज जब तक आपको टेंस नहीं समझ में आएगा तब तक आप सेंटेंस को बना नहीं पाओगे। तो टेंस, अगर आपको टेंस कैसे पहचानते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब की मदद से, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, यानी कौन से दो सिचुएशन बन रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके सामने रखा है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं तो दो सिचुएशन है, एक सिंपल पास्ट और दूसरा सिंपल प्रेजेंट, तो दो ही टाइप के दो ही ऐसा सिचुएशन बनता है, या तो ये जो सेंटेंस है हमारे सामने, या तो ये सिंपल पास्ट टेंस होगा या तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो आओ मैं आपके सामने बताता हूं, अगर ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस अगर ये है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए सेंटेंस में, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आपके सामने ना मैं एक चीज रखना चाहूंगा, बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, एग्जांपल है हिट हिट हिट, दूसरा पुट पुट पुट, कट कट कट, तो ये सर अब यहां पे क्या करें हम, आपने ये तो बोल दिया सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया था, बट हम उसका क्या करें जिसमें तीनों फॉर्म ही सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको याद रखने, एक सिंपल से तरीका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे जब सेंटेंस होगा तो उसके साथ ना जो आपका वर्ब है, वर्ब के साथ एस लगा होगा, एस या फिर ईएस, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है तो समझ जाना कि वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ओके। अदरवाइज अगर आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो चीज सिंपल पास्ट टेंस में, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इनवाइटेड जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस में अब हेल्पिंग वर्ब तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हमेशा याद रखना जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस होता है तो कंटीन्यूअस का हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं यहाँ पे। क्यों, कैसे, जब हम कंटीन्यूअस का सेंटेंस करेंगे तो वहां पे कैसे लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर साराभाई वॉज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही होता है, वॉज इनवाइटेड बाय, देखो मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगाया, बाय के बाद आपका जो क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय फादर परेरा। अब आगे का कॉम्प्लीमेंट जो है मैं ऐड कर दे रहा, टू द
डेज। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने मैं ये क्वेश्चन रखा और होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर समझ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी। चलो, तो पहला नहीं समझ में आया, आ जाओ दूसरे पे देखते हैं। एक बार कोशिश की आपने, नहीं समझा, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी बार हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन पहले हमारा काम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना। सब्जेक्ट आई जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब सोल्ड द वॉच, ऑब्जेक्ट टू गेट द मनी, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट पहचानने का एक और तरीका है। कॉम्प्लीमेंट मोस्टली जो है आपका प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, तो आपको अगर प्रीपोजिशन मिल गया है तो वहां से कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ऑब्जेक्ट रहेगी, पहले आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, बाद में कॉम्प्लीमेंट को हम प्रेफरेंस देंगे। ओके, सो पहले तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अब आते हैं हम टेंस के ऊपर कि ये कौन से टेंस में है। तो अगर आप टेंस के बारे में देखोगे तो हमको सीधा हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रहा है, यानी या तो सिंपल प्रेजेंट है या तो सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमें जाना पड़ेगा वर्ब के पास। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस। आओ देखो, सोल्ड लिखा हुआ है तो ये सेल, सोल्ड तो सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आ जाओ लिखते हैं, इसका आंसर होगा द वॉच। अब वॉच एक है इसीलिए मैं सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब ले रहा हूं। द वॉच वॉज, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड ही होता है। द वॉच वॉज सोल्ड बाय, आई का मी, टू गेट द मनी। ओके, ठीक है, सेकंड समझा? सेकंड भी नहीं समझ में आया, क्या कर रहे हो फिर, कहां ध्यान है? मैं नहीं समझा पा रहा हूं क्या अच्छे से? कोई बात नहीं, नहीं समझ पा रहा हूं, एक बार वापस देखो, समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। शी फाउंड इट एट लास्ट। देखो स्टूडेंट्स, मैं जानबूझ के ना आपके सामने ऐसे सेंटेंस यहाँ पे रख रहा हूं जिसमें आपके पास ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिकॉज जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना तो वहां पे सबसे सिंपल सा टास्क होता है कि टेंस पहचानना। मतलब एक जिसमें बच्चे फंसते हैं, टेंस आपको एक बार समझ में आ गया ना, आपका सेंटेंस बहुत आसान बन जाता है। चेंज द वॉइस में कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ना है, बहुत इजीली होता है। ठीक है, तो आ जाता हूं मैं आपके सामने रखता हूं, शी सब्जेक्ट वर्ब फाउंड इट आपका ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आपको ना एग्जाम में देखो, पहले तो ये ऐसा लिख के नहीं देखना, ये मैं जस्ट आपको समझ में आए इसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, तो इट, अब इट के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, टेंस पहचानना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो क्योंकि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें टेंस जो है वर्ब से देखना पड़ेगा, या तो सिंपल पास्ट होगा या सिंपल प्रेजेंट होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्या है, फाउंड। फाइंड फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो फाइंड तो यहाँ पे है नहीं, तो सेकंड फॉर्म है फाउंड, जिससे हमको पता चल गया कि ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में। तो इट वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फाउंड बाय, शी का क्या हो जाएगा हर, और फिर एट लास्ट। ओके, सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये तीनों एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। देन उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब वाले दो चार आपको बता दूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ही प्लेड ए मेजर रोल in transforming the IAF। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन सबसे पहला काम हमारा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना। ही सब्जेक्ट प्लेड वर्ब ए मेजर रोल, आपका ऑब्जेक्ट जो है इन ट्रांसफॉर्मिंग द आईएफ या कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये हिंट दे दिया था कि जहां आपको प्रीपोजिशन दिखे वहां से आपका कॉम्प्लीमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। सो ये तो हो गया। अब अगेन टेंस पहचानना है, हमको देखना है वर्ब क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में। तो अगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, जिससे हमको समझ में आ गया कि ये जो है अगेन ये हमारा पास्ट टेंस में है। तो आ जाओ आंसर लिखते हैं, अ मेजर रोल वॉज प्लेड, तीनों फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। अ मेजर रोल वॉज प्लेड, फिर हमारा बाय, ही का हिम, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट एंड में ऐड कर दो, इन ट्रांसफॉर्मिंग द IAF। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 एग्जांपल हमने किए, चारों में आपके पास पास्ट टेंस आया। अब आ जाओ एक जो है हम प्रेजेंट टेंस का भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक प्रेजेंट टेंस में भी समझ में आ जाए, ताकि आप ये ना बोलो कि प्रेजेंट टेंस के सारे भी एग्जांपल नहीं दिए। तो
ही eats the mango in, जस्ट सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़े, डिफिकल्टी तो नहीं, जस्ट थोड़ा न्यूनेस आए। ही ईट्स द मैंगोज इन फ्रंट ऑफ हिज टीचर। ठीक है, तो हो सकता है वो टिफिन में मैंगो ही लेके आया हो, अपने टीचर के सामने ही खा रहा है। इतनी नाइंसाफी, शायद वो टीचर मैं ही हूँ, मेरे जैसा टीचर होगा तो पहले तो मांगेगा कि यार अकेले तो मत खा एटलीस्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ही, आपके पास ईट्स आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको, वर्ब है, द मैंगोज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिज टीचर, तो यहाँ पे आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगली बार से सामने खाओ तो सामने वाले को दे दो, वो भी चिल्लाएगा नहीं। ठीक है, चलो सो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट निकाल लिया, देन हमको टेंस फाइंड आउट करना है। टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ईट्स है, तो वर्ब का ईट्स। अब देखो बहुत लोग क्या गलती करते हैं मालूम है, एस लगाए तो उनको लगता है कि ये किसी टाइप का वर्ब है, मतलब सेकंड फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा। अरे एस से कौन सा सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको याद है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईट्स है, तो आ जाओ, सेकंड फॉर्म इसका ईट का क्या होता है, एट, EIGHT नहीं, एट, और थर्ड फॉर्म ईटेन। ठीक है, चलो, तो द मैंगोज प्रेजेंट टेंस में है, ये पता चल गया आपको। अब मैंगोज है, यानी एक मैंगो नहीं है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल का हेल्पिंग हो जाएगा, द मैंगोज आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, बाय लगा के आपका ऑब्जेक्ट, बाय ही का हिम, और फिर कॉम्प्लीमेंट ऐड में ऐड कर दो, इन फ्रंट ऑफ हिज टीचर। ओके, चलो, तो यहां पे हमने जो है ये सिंपल ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम लोग वो क्वेश्चंस करते हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आ जाओ, राज was playing football in the auditorium। चलो, तो अब आ जाओ, पहले तो सब्जेक्ट निकालो, राज, हेल्पिंग वर्ब अब दिख रहा है हमारे सामने, वॉज है, प्लेइंग वर्ब हो गया आपका, आपके पास फुटबॉल दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, इन द ऑडिटोरियम जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब आ जाओ टेंस निकालने में, तो बहुत सिंपल सी बात है, अब तो आपके सामने हेल्पिंग वर्ब भी है, तो अब आपको टेंस फाइंड आउट करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वॉज कब लगता है, पास्ट टेंस में, यस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके, चलो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, सब हम वैसे ही करेंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं, बस एक चीज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देनी है, वो ध्यान देना ताकि आपको ये समझ में आए, अदरवाइज आप ये गलत कर दोगे। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं हम, हमेशा ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, फुटबॉल। अब फुटबॉल एक है, सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। तो मैं देखो राज के क्वेश्चन में वॉज बोला, इसलिए मैंने आंसर में वॉज नहीं लगाया है, मेरा फुटबॉल सिंगुलर है, मैंने इसके लिए वॉज लगाया है। तो फुटबॉल वॉज, यहाँ पे मैं थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड करूंगा, प्लेड का, सॉरी, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाए, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म, या तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेड, वॉज प्लेड बाय राज इन द ऑडिटोरियम। ठीक है, अब यहाँ पे डैश सर आपने क्यों किया, यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस क्यों रखा है, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, क्वेश्चन में था प्लेइंग, आईएनजी लगा हुआ है, आंसर में प्लेइंग का क्या हो गया, प्लेड। अब आप किसी से कोई चीज छीनोगे तो उसको दुख तो होगा, छीनोगे तो दुख तो होगा, याद रखो, तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। अब भुगतान करना पड़ेगा तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग का प्लेड हुआ है, अब प्लेड यहाँ पे हुआ है ना, तो आईएनजी छीना है तो आईएनजी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक आईएनजी देंगे इसको, और वो आईएनजी हमारा बीइंग के रूप में होगा। ठीक है, एक आईएनजी गया तो दूसरा आईएनजी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब भी आप कंटीन्यूअस टेंस, यानी जो भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, आप कंटीन्यूअस हो, आप जब भी इसको कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो है आपको बीइंग लगाना है, और उसके बाद ही जो है आप अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड ऑन करोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में आपको इसका लिखा देता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट चलूंगा नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस पे। दे आर
hitting the robbers sorry just a sentence आ जाओ ऑन द रोड, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन आपके सामने पहले तो आपको निकालना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, हिटिंग वर्ब, द रॉबर्स क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑन द रोड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब आपको टेंस फाइंड आउट करना है, तो आर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, आर प्रेजेंट टेंस में, आईएनजी लगा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक है, कुछ नहीं करना है, रॉबर्स आगे लाया, द रॉबर्स आर है, रॉबर एक नहीं है, हाँ रॉबर्स लिखा हुआ है, रॉबर ने लिखा है, एक से ज्यादा लोग हैं, क्वेश्चन में आ रहा है इसके लिए नहीं लिखा है, तो दे द रॉबर्स आर, अब आईएनजी हटेगा, हिटिंग का क्या होगा, याद करो, हिटेड नहीं, हिट 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 तीनों फॉर्म सेम होता है, तो द रॉबर्स आर बीइंग हिट बाय दे का देम ऑन द रोड। ओके सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा कंटिन्यूअस का हो गया। अब मैं एक दो आपके सामने परफेक्ट टेंस का भी एग्जांपल रख देता हूं, तो दे हैव हिट द रॉबर ऑन द रोड, सेम एग्जांपल है। अब सेम एग्जांपल इसलिए ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, सारी चीजें आपको ऊपर जैसे है वैसे ही है। चलो आ जाओ, तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूं, तो द रॉबर, अब देखो मैंने एक चीज चेंज कर दी है, हाँ मैंने रॉबर्स का यहाँ पे रॉबर किया है, ध्यान रखना, तो द रॉबर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ देखो हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आते हैं नहीं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमेशा हैड ही, मतलब सेम ही होता है, तो द रॉबर हैड, अगेन मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हिट बाय देम ऑन दी रोड। अब स्टूडेंट्स आपके सामने मैं ये चीज लाके रख रहा हूं कि वापस से मैंने अंडरलाइन किया। अब आपने देखा कि मैंने जब कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी की चीजें, तो आईएनजी के बदले जो है मैंने यहाँ पे आपको एक और आईएनजी लाके दिया था, बट अगर आप देखोगे तो परफेक्ट टेंस जब हो रहा है, तो परफेक्ट टेंस के अंदर जो आपका हेल्पिंग सॉरी जो मेन वर्ब है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होता है, तो अगर आप क्वेश्चन में भी क्या सेम ही लिखोगे, कुछ उनको दोगे नहीं, अगर कुछ चेंजेस ला रहे हो तो कुछ तो चेंज लाओ, अदरवाइज सेंटेंस में बदलाव क्या होगा। तो यहाँ पे आपके लिए बदलाव के लिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हैड के साथ हमारा लगेगा यहाँ पे बीन, जिससे कि समझ में आए कि हाँ ये पैसिव वॉइस में है, अदरवाइज कुछ चेंजेस नहीं होगा, आपने जस्ट सब्जेक्ट वर्ब को बदल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। सो यहाँ पे द रॉबर हैड बीन हिट बाय देम ऑन द रोड। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपके सामने, सेम एग्जांपल रखूंगा मैं, बस टेंस चेंज कर दूंगा, दे, चलो एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं, एकदम सेम भी नहीं रखता हूं। ही हिट द, नहीं गड़बड़ हो गया, चलो अब देखो मैं आपको न्यू स्लाइड पे ले लेता हूं। ही हैज हिट द robbers on the road। ओके, सेम आपको सारी चीजें पता है, तो मैं रॉबर्स को आगे ला रहा हूं, द रॉबर्स, बताओ भैया हैज कौन बोल रहा है यहाँ पे, भूल गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकाल लिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, दो बार निकाल चुके हैं हम पहले, टेंस पहचान लिया, बहुत अच्छी बात है, हैज देख के आपको समझ गया कि प्रेजेंट टेंस में, और हैज देख के आपको ये भी समझ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग होते हैं, एक हैज होता है और एक हैव होता है, सिंगुलर के लिए हैज लगता है, प्लूरल के लिए हैव लगता है, तो यहाँ पे रॉबर नहीं है जो आप हैज बोल रहे हो, यहाँ पे रॉबर्स है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रॉबर्स है तो यहाँ पे हैव लगेगा, तो द रॉबर्स हैव बीन अगेन हिट। अब ये मत सोचो मैं उधर हिट है इसके लिए मैं हिट लिख रहा हूं, थर्ड फॉर्म हिट है का हिम ऑन द रोड, ये ध्यान रखो। हाँ, आप जब
करते हो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे आपके सामने सारे मतलब भी रख दिए, मैंने आपको सारी चीजें बता भी दी कि किस तरह से होती है। इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ नहीं होता है आपको। हाँ बस एक चीज याद रखना है, जब आपका मॉडल ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, अगर मान लो जैसे एक सेंटेंस अगर आया है जिसके अंदर शैल या शुड या कैन कुड है, तो उसके साथ आपको वो सेम रखना है, खाली उसके साथ जो है आपको बी ऐड कर देना है, बी। तो वो आप बी ऐड कर दोगे तो वो सेंटेंस को प्रॉपरली आप बना सकते हो। ठीक है, तो हम ये लेक्चर को यहीं पे डन कर रहे हैं। मैंने आपके सामने पूरा का पूरा कंसेप्ट्स भी रखे, सारी चीजें आपके सामने लाई, और ये चार्ट आपको इंपॉर्टेंट है जो टेंस चार्ट है, बिकॉज बिना टेंस को फाइंड आउट किया आप कोई चीज नहीं कर सकते हो। टेंस मैंने आपको बता दिया जिसके थ्रू, बिकॉज चेंज द वॉइस में याद रखना टेंस नहीं बदलता है, जो क्वेश्चन का टेंस है वही आंसर का टेंस रहता है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें बता दी, सब्जेक्ट एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, सो दोनों ही सेम होता है, बस आपको इंटरचेंज करना है। एक फॉर्मूला है सिंपल सा, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है कि किस तरह से आप उस फॉर्मूला को जो है समझ सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या है। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सिर्फ और सिर्फ टेंस पहचानने के लिए करते हैं। ओके, वर्ब हमारा मेन जो एक्शन वर्ड है वो है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमको सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, सो इस तरह से ये सारी चीजें हमने, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देके। एक और चीज याद रखना, दो सिचुएशन होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, एक सिंपल पास्ट टेंस, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आपका वर्ब का वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म है तो वो सिंपल, अगर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस हो रहा है। और अगर एक सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो रहा है। अगर एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो आपका वर्ब है उसका तीनों फॉर्म ही सेम होता है, तो आपको ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर अगर है तो जो वर्ब है उसके साथ एस नहीं तो ईएस लगा होगा, जिससे कि आपको समझ जाएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, सो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और उसके हिसाब से हाँ आपने ये तो हो गया। जब आप सिंपल सेंटेंसेस में हो तो जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब की यूज लेनी है। जब आप कंटीन्यूअस टेंस में हो तो आपको बीइंग लगाना है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट, जिसमें बिकॉज़ आपने आईएनजी छीन लिया उससे तो आईएनजी देना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। जब आप परफेक्ट टेंस में हो तो हैज या हैव जो भी है या हैड है, विल हैव है, शैल हैव है, उसके साथ आपको बीन लगाना है। ठीक है, सो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस है, सारी चीजें हैं। इवन अभी भी अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आपको पहले भी हमेशा बोलता हूँ, आप जो चैट सेक्शन है, लाइव चैट है, वहां पे आप पुट ऑन करते हो, अच्छी बात है, बट स्टिल आपके जो डाउट्स है ना वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया करो, बिकॉज वो कमेंट सेक्शंस में जब डाउट आते हैं ना तो हम तक वो डाउट पहुंचते हैं। इवन हम यहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म भी छोड़ देंगे, जिससे कि आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, तो आप उसमें जो है मांग भी कर सकते हो कि ये टॉपिक सिखाओ, ये सिखाओ, या इवन नॉट ओनली फॉर इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, इवन फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। अगर जो भी चीज है, इवन रिसेंटली जो है साइंस का अच्छा खासा पूरा मैराथन लिया है, जिन भी बच्चों ने एसएससी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक वो मैराथन्स नहीं देखे हैं, जाके वहां पे देखो, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड्स, बैलेंसिंग इक्वेशन, ये सारी चीजें आईयूपीएससी ने ये सब चीजें नीरज सर ने बहुत अच्छी तरह से कराई है। ओके, सो वॉच द लेक्चर्स एंड थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल अभी भी, इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को याद आई, आप लोग वीडियोस देख रहे हो, 50% स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। चाहिए ना, रेगुलर वीडियो आ रहा है ना चैनल पे, तो करो सब्सक्राइब, तभी ना आपको पता चलेगा कि कब क्या चल रहा है। और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि कब क्या हो रहा है और कहां से कौन सी वीडियो पोस्ट हो रही है। ठीक है, सो इस तरह से करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, लाइक करो, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर दो, हमको मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।